एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिलीमीटर मोटाई आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। यदि संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर और आबनूस का परावर्तनांक के बराबर 3 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल में दे रखा है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर दे रखा है। उनके किनके प्लेटों के जो बीच की दूरी जो दे रखी है, डिस्टेंस होती है प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, 0.01 मीटर है। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, दो संख्याएं तो 2 जीरो बढ़ाएंगे और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। क्या लिख सकते हैं, डी को इसको 100 को लिख सकते हैं 10⁻² प्लस का 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पास ऊपर बचेगा 1 बटे बचेगा 10⁻² ये मीटर, और यहाँ 10⁻² प्लस का ऊपर जाएगा, का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे, इधर लिख देंगे डी बराबर लिख देंगे 1 × 10⁻²। अब ये किसी ये हो जाएगा मीटर, डिस्टेंस हम निकल के आ गई 1 × 10⁻² मीटर। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा था, जो परावैद्युतांक कितना दे रखा है, जो परावैद्युतांक जो दे रखा है, जो के का मान दे रखा है, कितना दे रखा है परावैद्युतांक, वो दे रखा है 3। कितना दे रखा है परावैद्युतांक, 3 दे रखा है। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर से बोल रहा है कि संधारित्र की जो 6 मिलीमीटर मोटाई है, जो मोटाई दे रखी है संधारित्र की वो कितनी दे रखी है, जो करा जो आबनूस की जो प्लेट की जो मोटाई है, मोटाई को लिखा जाता है टी से, वो कितनी दे रखा है 6 मिलीमीटर। अब देखो मिलीमीटर जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदला जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है, ऐसे मिलीमीटर को जो मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर कितनी लिख देंगे, 10⁻⁻3। तो यहाँ लिखेंगे टी बराबर लिखेंगे 6 × 10⁻3 मीटर। ये क्या आ गई हमारी मोटाई आ गई है 10⁻3 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से एक जीरो कम करेंगे तो इसमें संख्या बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो टी बराबर लिखेंगे 0.6 × 10⁻²। मीटर ये हमारी निकल के आ गई मोटाई। हमें देखो क्षेत्रफल पता चल गया, डिस्टेंस दूरी पता चल गई, और उसके बाद परावैद्युतांक का मान के का पता चल गया। उसके बाद क्या कह रहा सवाल, फिर मोटाई पता चल गई। अब कह रहा था सवाल में संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, धारिता का दूसरे मार्कर से लिखना है। धारिता का जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा संधारित्र के, सी बराबर क्या पढ़ा होगा, सी बराबर पढ़ा होगा ε0 A/में डी माइनस टी प्लस T/K, ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पास मान कुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या सी ऐसे रहेगा, ε0 का मान कितना होता है, जो ε0 का मान होता है वो कितना होता है, जो ε0 का मान आपने याद करा होगा निर्वात की विद्युतशीलता में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है ε0 का मान। तो ε0 का मान यहाँ पर कुट कर देंगे, लिखेंगे क्या 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद देखेंगे एरिया कितना दे रखा है, 2 × 10⁻²। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻²। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो डिस्टेंस दे रखा है कितना दे रखा है, प्लेटों के बीच की दूरी वो निकल के आई थी 1 × 10⁻²। तो यहाँ लिखेंगे 1 × 10⁻²। उसके बाद टी का मान मतलब वही आबनूस की जो प्लेट की जो मोटाई थी वो कितनी दे रखी थी, वो यहाँ पर दे रखी, कितनी दे रखी है 0.6 × 10⁻²। तो यहाँ लिखेंगे 0.6 × 10⁻²। फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर टी का मान वही रखेंगे 0.6 × 10⁻²। अपॉन में कितना रख देंगे, के का मान कितना था 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो एक में से 0.6 को घटा देंगे, पहले तो यहाँ गुणा कर लेंगे, सी ऐसे ही लिखा रहेगा, अब दिख रहा होगा। तो 2 से 5 की गुणा करोगे तो 5 10 का 0 हंसे चला 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हंसे चला 1, 8 दूनी 16 और 1 17। कितने संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। फटाक से नीचे क्या कर देना, यहाँ 12 और 2 जो माइनस में जुड़ जाएंगे, 12 2 कितने हो जाएंगे 10 की पावर हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 14। कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 14 हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करना है, अब 0.6 और 1 में से 0.6 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.4। कितना आ जाएगा, और गुणे 10⁻⁻2। ये क्या किया हमने, यहाँ से जब एक को जब पॉइंट बना लोगे 0, उसमें से कितना घटाना है 0.6 घटा देना है। तो यहाँ से क्या करना है, जहाँ कुछ नहीं होता है दहाई लोगे 10, 10 में से 6 जाएगा, इतना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पॉइंट रहेगा, यहाँ 0 में से 0 गया, कुछ नहीं तो 0 बचेगा, तो 0.4 बचेगा। यहाँ काट देंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ प्लस का बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 0.2 × 10⁻²। यहाँ दिख रहा होगा आप सभी को इस तरीके से। उसके बाद क्या कर देना है, उसके बाद लिखेंगे सी बराबर क्या लिखेंगे 17.70 बट्टे में कितना लिख देंगे, अब जो गुणे 10⁻14।
और दो दो कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो मतलब 0.4 और प्लस 0.2, और ये जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे 10⁻⁻2, इस तरीके से लिख लेंगे। अब 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो सी बराबर हो जाएगा 17.70 अपॉन में हो जाएगा 0.426 माइनस का 2, यहाँ 10⁻14 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 10⁻−10 बचेंगे, माइनस के 2 ऊपर जाएंगे काहे के हो जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ जीरो बना लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, फिर जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से 1707 को भाग दे देंगे, 6 को किससे भाग दे देंगे 1707 को, तो कितने बार लगेगा 6 दूना 12, 6 3 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, फिर उतार लेंगे 7, फिर 9 छंग कितना 9 9 बार लगा देंगे, 9 छंग 54, तो यहाँ 54, यहाँ 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4 3 3 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे जीरो उतार लेंगे, 6 पंचे 30। इस तरीके से जो किसको भाग दिया है यहाँ पर संधारित्र सी बराबर आ जाएगा 1707 को जो हमने किससे भाग दिया था 6 से भाग दिया था। यहाँ 10 में से जब 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 में से जब 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, पूरे लिखेंगे 10 की पावर कितना लिख देंगे 8 का है कि माइनस के, इसको जब भाग दे दिया इसको 6 से 1707 को, तो जो आंसर आया 29.5। तो ये हमारी जो संधारित्र जो धारिता आ जाएगी वो निकल के सी बराबर आएगी 29.5 गुणे 10⁻⁻8। तो ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और जो धारिता जो होती है काहे में होती है, धारिता जो होती है फैराड में होती है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप सभी लोग इसको लाइक करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।